बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। से जो है वो गांव में खड़े हैं और सर्दी थी काफ़ी। बड़ी बड़ी दीवारें इसकी। पानी की क्वालिटी चेक करते हैं निकाल के। ये यहाँ का मकामी कुआं है। पानी निकालने के लिए ये इस्तेमाल होता था। सदा अल्लाह का वसीला का नहीं। बिल्कुल। होते अगर भी हेलमेट नहीं उतारते। सबसे जो मेन मसला वो सेहत का है। चोलिस्तान के वसीओ अरीज रेगजार में तहद्दे नज़र जहां सुनहरी रेत का समंदर दिखाई देता है, वहां हवा सदियों पुरानी कहानियां अपने साथ उड़ाए फिरती है। इसी रेत के बहरे बेकरां के बीच एक नाम है छोटी सी बस्ती बिजनोट का, जहां आज भी लोग सराय चोलिस्तान की कदीम सकाफत के अमीन जदीद दुनिया से कट कर जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये इलाका किला डेरावर से 120 किलोमीटर जबकि बहावलपुर शहर से 228 किलोमीटर दूर है। इस बस्ती की वजह तस्मिया इसके कदीम कले बजनोट की वजह से है, जिसकी बुनियाद 8वीं सदी ईस्वी में रखी गई। तकसीम पाको हिंद से पहले यहाँ के लोग भारतीय रियासत राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों यानी जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर आते जाते थे और आज भी यहाँ के लोगों के रिश्तेदार दूसरी तरफ सरहद पार रहते हैं। जैसलमेर यहाँ से 150, बीकानेर 158 जबकि जोधपुर 255 किलोमीटर दूर है। आज का बिजनोट जो माजी में राजस्थान जाने वाले काफिलों का पड़ाव था, अब दुनिया से अलग थलग खामोश और कटी हुई बस्ती है। बस मट्टी और घास फूस के घर, रेत के टीले और चारों तरफ फैला सन्नाटा। यहाँ लोग सबसिस्टेंस लेवल पर अपने मवेशियों यानी ऊंटों, गायों और भेड़ बकरियों पर गुजारा करते हैं। यहाँ की सबसे कीमती दौलत और जिंदगी का महवर पानी है। लोग बारिशी पानी को टोबों में जमा करते हैं या फिर सिर्फ एक आरओ प्लांट से फिल्टर शुदा जेर जमीन पानी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जेर जमीन कुओं का पानी यहाँ पर खारा और नाकाबिले इस्तेमाल है। शदीद मौसमी हालात और सख्तियों के बावजूद रोही के ये लोग अपनी सकाफत, जुबान और रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। बजनोट सिर्फ एक कदीम बस्ती नहीं, ये सरहद की खामोश तारीख है, मज़ाहमत की अलामत है और बका की कहानी है जो आज भी रेत के जर्रों में सांस ले रही है। तो चले चलकर चोलिस्तान के इस तारीखी मस्कन और रेत में बसी जिंदगी की दास्तानों को अपनी आंखों से जागता देखें। इस टाइम हम बिजनोट के छोटे से जो है वो गांव में खड़े हैं और बड़ा तारीखी गांव है। यहाँ पर एक कला भी मौजूद है, इसका हम फिर अलग से आपको एक व्लॉग में डिटेल बताएंगे। रात हम बिजनोट काफ़ी लेट पहुँचे थे और यहाँ पर ही हमने टेलीनॉर के टावर के नीचे जो है वो कैंप किया और अभी इंशाल्लाह बिजनोट आपको दिखाते हैं। ये सामने जो है वो टेंट लगा हुआ है मेरा और काफ़ी अच्छी रात गुजरी। सर्दी थी काफ़ी, ज़ाहिर है कि सरा की रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। तो अभी हम देखते हैं, ये स्कूल भी है बच्चों का मेक शिफ्ट और यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं लोकल, तो अभी आपको सारी डिटेल दिखाते हैं। रोही में सूरज की पहली किरणों के साथ ही जिंदगी जाग उठती है और लोग अपने मवेशियों को हाँकते हुए निकल पड़ते हैं। जानवरों के गलों में बंदी घंटियों की मदम आवाजें सहरा के सकूत को आहिस्तगी से तोड़ती हैं। ये मंजर इस सहरा की अजली तरतीबे हयात का एक हिस्सा है और एक ऐसा रोजमर्रा का जबर जो हजारों सालों से नस्ल दर नस्ल तुलुए आफ्ताब से शुरू होता और सहरा की शाम में डूबती रोशनी के साथ खामोशी से ढल जाता है। यहाँ पर ये जो छोटी सी मस्जिद है
इस गांव की यहाँ पे लोग आते हैं, नमाज अदा करते हैं। आज सुबह की नमाज यहाँ पर पढ़ी और लोगों ने बताया कि ये मस्जिद जो है इस पर 40 साल में हर दफ़ा एक दफ़ा चूने की लेयर जो है वो की जाती है, चूने और मिट्टी की। तो दीवारें तकरीबन इसकी जो हैं वो 5 से 6 फुट जो हैं वो मोटी हैं। अगर आप अंदर जाकर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं इसकी। ये मस्जिद के लिए पानी की स्टोरेज के लिए एक छोटा सा टैंक बनाया गया जिसमें बारिश का पानी जो है स्टोर होता है। यहाँ से बारिश का पानी अंदर दाखिल होता है और आप ये देखेंगे बारिश का पानी इसमें जो है वो अंदर मौजूद है। साफ और मीठे पानी की तलाश में यहाँ जगह जगह कुएं खोदे गए हैं, मगर जेर जमीन पानी तकरीबन खारा है। ये देखें, पानी की क्वालिटी चेक करते हैं निकाल के कि कैसी है। यही पानी लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और यही पानी जो है वज़ू के लिए और दीगर कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। देखें इसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं। हालांकि इसको लोग यहाँ पर साफ़ पानी कहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें देखें कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो कितनी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। ये यहाँ का मकामी कुआं है जी। बहुत ही गहरा है जी। ये तो कितने फुट है ये? काफी जल्दी। खारे पानी के मुसलसल इस्तेमाल से इंसानों में बहुत सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, जिनमें मैदे की बीमारियां, गुर्दों पर दबाव, बुलंद फिशारे खून, दांतों और हड्डियों के मसाइल, जल्दी मसाइल और बच्चों और हामला खवातीन पर बुरे असरात शामिल हैं। कुछ मुखियर हजरात ने इस बस्ती में खारे पानी को फिल्टर करने के लिए एक आरओ प्लांट नस्ब करवाया है, लेकिन वो मौजूदा आबादी के तनासुब में ना होने के बराबर है। वाह, खुश्क हो चुके हैं ये कुएं, अब बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। पानी निकालने के लिए ये इस्तेमाल होता था। जी जी, अब तो अक्सर खत्म हो चुका है। और ये ऊँट के साथ खींचते थे। अच्छा, इसके साथ ऊँट बांध देते थे, वो खींचता था। आपको ये सब देखकर अंदाजा हो ही गया होगा कि रोही में पानी की क्या अहमियत है। यहाँ एक छोटा सा टोबा, एक कुआं और कतरा कतरा पानी लोगों और जानवरों की जिंदगी का जामिन है। लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा यहाँ पानी के हसूल की जद्दोजहद में सर्फ हो जाता है। रोही चोलिस्तान में जहां हर दिन रेत और धूप का नाम है, वहां बरसात के मौसम में चंद दिन की तब्दीली मॉनसून बारिशों की वजह से होती है। कुछ दिन की बारिश और खुश्क रेतले टीले सब्जे की चादर ओढ़ लेते हैं। इंसानों और जानवरों में जिंदगी और खुशी की लहर दौड़ जाती है। टोबे पानी से भर जाते हैं और जेर जमीन कुओं की सतह भी ऊपर आ जाती है। इस तरह यहाँ के लोग, जिनका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर इन्हीं माल मवेशियों पर है, उनके लिए जिंदगी कुछ दिनों के लिए आसान और मेहरबान हो जाती है। बारिशें न सिर्फ सहराई जिंदगी में एक नई रूह फूंकती हैं, बल्कि इसका असर लोगों के त्योहारों में भी दिखाई देता है और अक्सर मानसून में रोही के इन इलाकों में सकाफती मेले आम दिखाई देते हैं। मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और दोस्त जो यहाँ आना चाहते हैं, वो सर्दियों के मौसम का इंतखाब करें, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ज़्यादा होता है
और सदियों से रहने वाले रोही के लोग जिनकी यहाँ की आबो हवा से मुताबिकत है वही इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ कोई रिहाइश नहीं, इसलिए यहाँ आते हुए साथ कैंपिंग का सामान भी जरूर रखें। तो आइए रोही के एक मुकामी बाबा जी से उनका अहवाल जानते हैं। बोर लवाइन अच्छा 7 लाख ते 6 लाख अच्छा सारा खर्चा थी गए। सही अच्छा ऊँट अलावा असल अचानक बीमारी है, गई जी बीमारी है, बंदे ना दागदारी होवे ते माल दा दागदारी होवे। सही असल ये सवाल है, कोई सवाल मन गिने तो उनकी मेहरबानी, ना मने तो असन प्यूं सही सही सदा अल्लाह का वसीला का नहीं, बिल्कुल या ताला वसीला या अल्लाह दा वसीला, बिल्कुल या कोई वसीला का नहीं। असा वो बच्चे जीवन वो कोई मुल्तान दा है किथू दा है और ऑल पराठ बनाता उथू पानी मीठा पीनो। अच्छा अच्छा आरो हाँ सही और सही। पराठ दा बाकी पानी नहीं है थे, बाकी पानी नहीं, कबड़ा है पानी, एक कबड़ा है, कड़वा पानी है। अच्छा कबड़ा पानी है ओके। बिल्कुल सही सही। जानवर कबड़ा पी देन तो मर देन, बीमार हो जाते हैं ना? बीमार हो हाँ, जाते बिल्कुल ते बंदे पी देन तो भी मर देन। बिल्कुल माल की बीमारी है, ना बंजा दा दागदार है ना माल दा दागदार है। बिल्कुल। ते बाकी किस तरह गुजारा करते हो इस तरह इस जगह पे? ए बच्चा अल्लाह ते को हज के वने आमीन। फर्जी दे मक्के मदीने असा ये गुजारा कर दू और डालन अच्छा 700 रुपया मर्दा, गंदम होवे, डलिया होवे, आटा होवे, अच्छा ते बंदे दा 700 रुपया वे जाई ते आ जाई। अच्छा किधर तक? 700 बावलपुर तक, फिरोजा तक फिरोजे तक? अच्छा 700 रुपया सही सही। एक मर्दा। अच्छा पता तेल क्या रेट है, डीजल है या पेट्रोल है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਾ? हाँ लियाकतपुर लियाकतपुर तू घेना नु अच्छा। ते फिरोजा तू घेना नु। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾ? ए 3 घंटे लग गए हैं। ਗੱਡੀ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ? घंटे। अच्छा काफी दूर है। हाँ ये देखें जी यासिर भाई को इतना डर पड़ा हुआ है, ये सोते वक्त भी हेलमेट नहीं उतारते और अभी ऊंट पे बैठे हैं तो इधर भी हेलमेट नहीं उतार रहे। हो जाएगा जी 5000 जुर्माना है 5000। अब मैं रात सोए हुए हेलमेट पहना था, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहते कल ख्वाब में मेरा 5000 का चलान हुआ है। तो अब ऊंट पे भी बैठ के हेलमेट नहीं उतार रहे। वाह जी वाह। वैसे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी टांगों में। ऊंट को देखकर कुरान के 30वें पारे सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 17 याद आ गई कि अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, क्या ये ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे अजीबो खलकत पैदा किए गए। सामने रोही सकाफत का मुस्तकबिल एक नन्हा सा बच्चा तमाम मसाइल और परेशानियों से बेखबर अपनी ही धुन में मगन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं, तो यहाँ किला बिजनौर चोलिस्तान के हवाले से हम बात ये करेंगे कि यहाँ पे सबसे जो मेन मसला है वो सेहत का है, क्योंकि कड़वा पानी है, कड़वे पानी के इस्तेमाल से लोगों के हाथों पे जख्म, एलर्जी और अपना स्किन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे पानी का जो मसला रहता है, पानी का एक आर ओ प्लांट लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुखैर हज़रात ने लगाया है, लेकिन वो बहुत कम है। बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 1000-1500 के ज़्यादा अफराद हैं, तो इनके लिए एक और आर ओ प्लांट का सेटअप होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे सेहत के हवाले से सियासी समाजी हालात के से यहाँ पे बिल्कुल दूर दराज भावलपुर से 220 किलोमीटर लोग हैं, तो यहाँ पे बहुत कम डॉक्टर आते हैं, अगर आते हैं तो 1-2 दिन के लिए आते हैं। यहाँ पे मुस्तकिल हॉस्पिटल होना चाहिए इन लोगों के फायदे के लिए। यहाँ पे डिलीवरी के बहुत बड़े मसाले, अगर खुदा न खास्ता डिलीवरी का मरीज़ हो तो उसको 200 किलोमीटर जाना पड़ता है और रास्ते में डेथ भी हो सकती है, कई तरह के मसाले बन चुके हैं। तो जहाँ तक ये आवाज़ हमारी पहुँच सकती है तो हमारा मैसेज देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब आपका। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि आपको यहाँ पर एक आर ओ प्लांट मिल जाए और ताकि यहाँ लोगों का कुछ थोड़ा सा जो है मसला हल हो। हम पूरी कोशिश करेंगे जिस तक पहुँचा सकते हैं आपकी बात जो है वो ज़रूर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने चोलिस्तान बिजनौर के एक मेकशिफ्ट स्कूल के उस्ताद असलम ताहिर साहब की दरख्वास्त सुनी, तो अगर कोई भी अल्लाह का बंदा इस इलाके में
एक आरओ प्लांट लगवा कर दे सके तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। आखिर में बजनोट की ये छोटी सी बस्ती हमें ये दर्स देती है कि जिंदगी सिर्फ आसाइश और आसानियों का नहीं बल्कि हौसले और कनात का दूसरा नाम है। रेत के टीलों में बसी ये जिंदगी जानवरों के रेवड़ों को लेकर निकलते चरवाहे और पानी की हर बूंद को नेमत समझने वाले लोग, ये सब मिलकर बजनोट को महज एक जगह नहीं बल्कि एक जिंदा रवायत बना देते हैं। यहां तारीख सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि लोगों की सांसों में बसी हुई है। जब कैमरा बुलंद होता है और बस्ती आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी वुसत में सिमटने लगती है तो महसूस होता है कि बिजनोट दरअसल बका की एक खामोश अलामत है। मुश्किलात के बावजूद आबाद, तन्हाई के बावजूद पुरअज़म। ये बस्ती सहरा के सीने में धड़कता दिल है जो हमें ये याद दिलाता है कि जहां इंसान का हौसला जिंदा हो वहां जिंदगी कभी वीरान नहीं होती।